वो बोर्ड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बोर्ड पे जो लिखा है वो आप देख पा रहे हैं। कमिश्नर साहब शर्म करो, जब से आप आए हो निगम में बिजली का एक भी लाइट लगवाई हो, कोई भी सड़क बनवाई हो, इस तरह के जो है ये कमिश्नर द्वारा हमें को लेकर पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह द्वारा ये बोर्ड कमिश्नर कार्यालय में के साथ जो है कार्यालय में आदरणीय भूपेंद्र सिंह पहुंचे हैं। देखिए सीमेंट बजरी यहाँ पर पूर्व मेयर लेकर के पहुंचे हैं। निगम कार्यालय के बाहर जो है बजरी और कंक्रीट का ढेर यहाँ पूर्व मेयर द्वारा लगवाया जा रहा है। निगम कमिश्नर कार्यालय के बाहर की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। प्रदर्शन कर जो है शहर की राजनीति ढोल नगाड़ों के साथ इनका ये प्रदर्शन आपको इंडिया की आवाज के माध्यम से सीधा लाइव दिखा रहे हैं। पानीपत की मेयर अवनीत कौर के पिता सरदार सीमेंट बजरी के लेकर जो है निगम कार्यालय में पहुंचे हैं और बोर्ड के बीच में लगाया गया है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरकारी संपत्ति का बोर्ड जो है पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह द्वारा यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपके शहर
आपको दिखा दे, सरकारी संपत्ति है या इनकी अपनी संपत्ति, वो भी इनसे पूछेंगे। संपत्ति किसकी है, कहाँ से लाए हैं, ये सारी बातचीत जो है। आपको बता दें आज पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह बुग्गी व ढोल लेकर जो है कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे हैं और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि सीमेंट व कंक्रीट लेकर ये जो है कार्यालय में पहुंचे हैं और बोर्ड लगाकर जो है कमिश्नर के खिलाफ ये प्रदर्शन आज किया जा रहा है पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह द्वारा। जवाब मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ आपको दिखा दें रोडी बजरी पर जो यहाँ पर लाए हैं उस पर सरकारी संपत्ति लिखी हुई है। ये भी पूछेंगे कि ये अपने खाते से लाए हैं या सरकारी संपत्ति उठाकर लाए हैं, क्या क्या है ये मामला, सारे मामले को पूर्व मेयर से बात करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए प्लीज, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़िए मत, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। एक एक करके सवाल करो, एक एक करके। ये दीवार के ढोल है या किसी के ढोल बजवाए जो आपने? ये ऐसा है, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये सब आप लोगों के द्वारा पैसे के रूप में, टैक्स के रूप में जो आपने दिया हुआ है, ये सब वही है। ये सेक्टर 25 से आप अभी भी जाके कम से कम वहाँ से, मैं एक नहीं कहता 10 ट्रॉलियाँ जो उनसी बजरी की आप भर लो वहाँ। ये हालात हैं। आज से 3 महीने पहले एससी साहब को मौका कराया गया और उनको दिखाया गया कि ये सड़कों के हालात हैं, वहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ चोटिल होते हैं। ये सेक्टर 25 के लोग हैं मेरे सामने जो खड़े हैं, इन्होंने पीछे वहाँ पर रोड पे प्रदर्शन भी किया था, वो भी आप लोगों ने मीडिया ने दिखाया था। उसके बाद भी आज इस बात को 10 दिन से ऊपर हो गए, वहाँ पर कोई भी अफसर ना तो खड्डे भरने गया, ना ही किसी अफसर ने उस सड़क के बारे में सोचा। मेरी 2 बार नहीं 3 बार कमिश्नर से बात हुई, हम आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, लेकिन इन 5 महीने हो गए यहाँ पर कमिश्नर साहब को आए हुए। आज पानीपत की जनता इतनी परेशान है कि इसका जवाब जौन सा है वो आप जनता से पूछोगे, ये भी जनता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब जब से इस निगम में आए हैं, सबसे कमज़ोर कमिश्नर पानीपत का ये साबित हुआ है, सबसे कमज़ोर, मेरा पढ़ा लिखा कमज़ोर जो कमिश्नर है, सबसे ये हुआ है कि जब से ये लगा है निगम में, ना तो इसने एक भी कहीं बल्ब भी, कहीं ट्यूब भी एक भी लगाई हो, तो मैं जिम्मेवार इस बात का। कोई भी इसने सड़क बनवाई हो या कोई इसने पानीपत में किसी वार्ड के अंदर, किसी के अंदर कोई ट्यूबवेल लगवाया हो, या इसने किसी कोई अच्छे वर्क ऑर्डर किए हों, या किसी भी पार्क में एक माली की व्यवस्था की हो, या जब से ये आया है शौचालय सारे बंद पड़े हैं। आज इस बात को 5 महीने हो गए हैं। हमारी सरकार की मुहिम है स्वच्छ भारत, लेकिन शौचालय उसी के टाइम करोड़ों रुपया लगाया गया, उसके बावजूद 5 महीनों से शौचालय सारे बंद पड़े हैं। लोगों के फ़ोन आते हैं। उसके बाद एक भी शहर में कभी, जब से कमिश्नर बना, इसने कोई शहर में चक्कर नहीं लगाया, ना ही इसने कभी किसी पार्षद के साथ मीटिंग की है, ना ही कभी किसी पार्षद के साथ किसी दौरे पे गया है। अब तक नक्शे के ऊपर देख लो तो लोग मतलब इतने तरसते हैं कि पानीपत के अंदर नक्शा भी पास नहीं हो रहा। उसके बाद या इसने कोई डहरी बाहर निकाली हो। जब से ये आया है, आप सभी मीडिया वाले, बाद में पहले आप भी पानीपत वासी हो, मेरे को एक बता दो कि इस कमिश्नर के आए पे एक भी ऐसा काम हुआ। आप सस्पेंशन के ऑर्डर दिए थे, मैं कह रहा हूँ उन्होंने दिए, बहुत अच्छा, लेकिन काम तो अभी भी यही कर रहा है। सीलिंग हो रही है, कौन करवा रहा है? कमिश्नर तो करवा रहा है, तो दूसरा तो नहीं करवा रहा ना। ऑफिस में बैठ के या घर पे बैठ के काम तो वही कर रहा है। ये तो है नहीं कि इसके सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए और हमारा को नया कमीशन, जब तक नया कमीशन तब तो यही है। लेकिन मैं इस बात से हूँ कि सिवा इसने नोटिस निकालने के, पानीपत की पब्लिक को परेशान करने के, और इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। या ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर दे नोटिस पे नोटिस। कोई बिल्डिंग 15 साल पुरानी बनी है उसको भी नोटिस, कोई बिल्डिंग के नक्शे पास हैं तो उसको भी नोटिस। मतलब क्या जनता ने इसलिए इनको यहाँ पर बिठाया कि आप यहाँ पर बैठ के लोगों को परेशान करो? मतलब इस कमिश्नर के आने से पानीपत के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों के पास जाना छूट गया कि जिसके पास भी जाओ सिवा काम के और कोई काम नहीं, और काम ये करने को तैयार नहीं है। सरकार की स्कीम है हाउस टैक्स की, सरकार की स्कीम है, सरकार के ही बिल हैं, उसके बावजूद भी हाउस टैक्स ठीक कराना हो, आईडी बनवानी हो, दलालों का सहारा लेना पड़ रहा है।
इन्होंने व्यवस्था ही इतनी कठिन कर दी भाई, जब आपने कुछ काम करना नहीं, कम से कम इतना तो काम कर दो, पब्लिक को तो कम से कम आराम हो। आज लोग हाउस टैक्स लेके घर पे बैठे हैं, लोग द्वार पे बैठे हैं नगर निगम के, लेकिन हाउस टैक्स लेने वाला कोई नहीं। बहुत बार कहा, बहुत बार समझाया, आज से 3 महीने पहले भी उनको हाउस टैक्स के बारे में कहा, लेकिन नहीं, पता नहीं किस मूर्ख अफसरों के कहने पर ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें इस चीज़ का बिल्कुल नहीं। हम तो ये तो कहते हैं ना, भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, हर काम के लिए इसके आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, इसने तस से मस नहीं। इन 5 महीनों में सिवा इसने मीटिंगों के अलावा और कुछ भी नहीं किया। अगर एक हफ्ते के अंदर 5 दिन अगर ऑफिस खुलता है तो 5 दिन में इसने 25 मीटिंगें करी होंगी। इस 5 महीनों में मीटिंगों का ही पुलंदा बंदा है, लेकिन धरातल पे आज पार्षद सारे परेशान हैं। चाहे आईडी को ले लो, चाहे हाउस टैक्स को ले लो, चाहे अपने वार्ड के कामों को ले लो। कम से कम आदमी वार्डों में जाके लोगों की समस्या तो सुन सकता है। एक 70,000 रुपये का समर्सिबल है, छोटे छोटे काम है, कम से कम ये तो करा के पार्षदों को ये खुश कर सकता है, लेकिन नहीं, सिवा मीठी गोली के इस कमिश्नर के पास कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से मैं अनिल विज का तारीफ करता हूं, उन्होंने जो ये फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया, ये पहले ही ले लेना चाहिए था। और मैं अनिल विज से ये भी कहूँगा कि कम से कम आगे ऐसा अफसर ना भेजा जाए, इससे अच्छा तो IAS अफसर भेज दो, कम से कम को काम तो करेगा, किसी के कहने पे तो नहीं चलेगा। लेकिन इस कमिश्नर ने तो ऐसी हद मुका दी जो आज तक कभी कमिश्नर ने ऐसी नहीं किया हो कि 5 महीने हो गए, 5 महीने सिवा कोठी पे या यहाँ 2 घंटे बैठने के अलावा इसका और कोई काम नहीं। तनख्वाह लेनी, तनख्वाह लेके घर बैठ के चले जाना। तो ये किसके कहने पे चलते हैं? ये तो इन्हीं को पता हो ना, कमिश्नर ने बताएगा कि किसके कहने पे चल रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या दिक्कत है इसको। क्या इन 5 महीनों के इस बोर्ड के ऊपर देख लो, क्या इसने शहर के अंदर एक ट्यूब कितनी की आती है? 1000-1100 की तो आती है। लोग परेशान हैं, रोज फोन करते हैं। आज चाहे MC है, चाहे मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे कोई भी है, एक भी ट्यूब लगवाने के लिए पता नहीं क्या कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ रही उनको। क्या कमिश्नर के पास इतनी भी पावर नहीं है कि अपनी 50-100 लाइटें लेके अपने लगवा दे, लोगों को खुश कर दे? लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। क्या हाउस टैक्स नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, लेकिन सरकार के जो भी फैसले आते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन ये नीचे अफसर लोग उनको ऐसा घुमा देते हैं कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और इनको और कोई काम नहीं। स्वास्थ्य सरकार की पॉलिसियों को, जितनी भी पॉलिसी आती है उनको कैसे आगे करना है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। मतलब लोगों को परेशान करने के अलावा इस कमिश्नर ने और कुछ नहीं किया इन 5 महीनों के अंदर। अब आप पूछो क्या पूछना? मेयर आपकी, सरकार आपका, सरकार भी आपकी है, जिम्मेदार किसको? नंबर पहले तो ये बात सुन लो, मैं एक आपकी तरह एक आम नागरिक की तरह यहाँ आया हूँ ना। मैं मेयर का बाप बन के आया हूँ, ना मैं कोई नेता बन के आया हूँ। वो नेता लोग हैं, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे MP है, वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। मैं जो आज आया हूँ, ये 25 सेक्टर के लोग हैं, ये रोज़ सवेरे आके मेरे घर पे बैठ जाते हैं। एक बात कहते हैं कि हमने आपको वोट नहीं दिए क्या आगे आपने वोट लेने नहीं आना क्या? वोट आपको दिया, आपकी बेटी को वोट चाहे किसी को भी दिया। अभी आप कह रहे हो मैं नागरिक बन के आया हूँ। मैं कहता रहा हूँ, हाँ तो ये तो मेरे पास ही आएंगे ना। वोट तो हमने मांगे हैं, चाहे हमने MLA के लिए मांगे, चाहे हमने MP के लिए मांगे, चाहे हमने मेयर के लिए मांगे। वोट मांगने का तो अधिकार सबको है। अगर वोट मांगने का अधिकार है तो इन लोगों की समस्या सुनने का भी तो फिर हमारे को हक है। इन लोगों को काम करवाना भी तो हमारा फर्ज है। कैसे करवाएंगे, आगे कैसे जाएंगे? आगे मेयर नहीं बनती, ये कुछ नहीं होता तो आगे विधायक के लिए, MP के लिए मेयर के दोबारा वोट मांगने पड़ेंगे। आज बुग्गी लेके यहाँ पे पहुंचे हो, बात आपने आवाज उठाई है, लेकिन जनता मेरी बात सुनो, ये कम से कम 2 क्विंटल बजरी है, ये मोटरसाइकिल पे तो आनी नहीं थी, आनी तो किसी न किसी साधन पे थी ना। नहीं, आपने अच्छी बात आवाज उठाई है, लेकिन जनता जो है वो इस प्रदर्शन नहीं चाहती, वो काम चाहती है। काम कैसे होंगे वो बताइए। काम, और मैं किसके लिए आया हूँ? काम करना इन्हीं का ही काम है ना। तो मेयर के ऑफिस से अपना ऐसा कुछ है कि उनके काम से काम हो जाएंगे ना, विधायक के काम करना है इन अफसरों ने। हम यही तो हमारी गलती है कि हम जो एलिगेशन है सीधा नेताओं पे लगाते हैं। नेताओं पे नहीं, मेन जो है कलम चलनी है कमिश्नर की, कलम चलनी है इनके SC की, कलम चलनी है इनके ME JE की। काम यहाँ से होने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अगर मुझे दिखता है कि ये सड़क जो से ये है, ये अगर मेयर ने बनवानी है या MLA बनवानी है तो मैं वहाँ लेके जाता। लेकिन काम की जो पानीपत निगम की जो विकास की धुरी है वो यहाँ से घूमती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, अधिकारी बड़े हैं या आपके नेतागण? यहाँ तो अधिकारी बड़े हैं, यहाँ तो अधिकारियों से ऊपर कोई है ही नहीं, इन्हीं की मर्जी चलती है। किसकी बिल्डिंग सील करनी है, किसको नोटिस देना है, ये कोई पूछते थोड़ा है नेताओं से। तो आपकी मेयर से बात हुई है इस विषय में? मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों करूँगा? मेरे लिए तो ये मेयर हैं, ये जो पब्लिक आई है मैं तो इनके साथ चल के आया हूँ।
इन्होंने पहले प्रदर्शन किया, वहाँ पर कोई आदमी नहीं पहुँचा। एक साल पहले सड़कें बनी हुई के अंदर 2-2 फुट के खड्डे हो गए हैं। कई बार इनको कह चुके हैं, आप सेक्टर 25 में मेरे साथ चल के देखो, कम से कम भी 10-10 फुट के खड्डे हैं। गाड़ी तो जाना बड़ी दूर की बात है, आदमी पैदल नहीं चल सकता उन सड़कों पे। तो इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन ही तो है। प्रशासन ने, हमारी सरकार ने कोई ये थोड़ा कहा कि तुम काम ना करो। अगर इनकी बदली करके यहाँ भेज दें, इसलिए भेज दें कि आप जाके पब्लिक की सेवा करो। हम तो पब्लिक में है ना, ये तो सर्वेंट है पब्लिक के, इनको तो काम करना है यहाँ पर। आज तक पीछे हाउस की मीटिंग में भी मुद्दा उठा था सड़कों बनाने को लेकर। वो मैं दशहरे के दिन हाउस की मीटिंग की बात सुन लो। हाउस की मीटिंग खत्म हुए कम से कम आज 15 दिन हो गए हैं। 3 दिन का रूल है, 3 दिन का एक्ट के मुताबिक 3 दिन के अंदर हाउस की मीटिंग के जो भी मुद्दे पास हो उसकी प्रोसीडिंग बना के मेयर ऑफिस तक पहुंचा के उसको अपना ऊपर सरकार तक पहुंचाना। 3 दिन, आज 15 दिन हो गए हैं। इसकी टेबल पे प्रोसीडिंग पड़ी है, आज तक 15 दिन के अंदर अभी तक इसने साइन नहीं किए। इनको तो साइन करने में भी तकलीफ होती है। जो हाउस से मुद्दे पास हैं, कम से कम प्रोसीडिंग भेजो सरकार के पास, तो लोगों के काम होंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मेयर जब से बनी है, मेयर हर महीने मीटिंग ले रही है भी चलो हम हर महीने मीटिंग लेते हैं, लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिले। लेकिन ये 15-15, 20-20 दिन प्रोसीडिंग पे साइन नहीं करते। जो कमिश्नर आज भी वैसी एक्शन नहीं लेते, आप प्रदर्शन कर रहे हो उनके खिलाफ, तो आगे क्या? मेरे पास बहुत तरीके हैं काम करवाने के। थोड़ा बताइए ना क्या मेरे पास तरीके हैं? वो तो जैसे जैसे आगे आएंगे फिर बताएंगे ना आपको। ये जो कुंभकर्ण की नींद पे सोए हुए हैं अफसर, इनको जगाना मेरे को आता है। मैं अब तक चुप था इसलिए भी चलो कोई बात नहीं, 2 महीने निकल के, 4 महीने निकल के, 6 महीने निकल के काम कर देंगे। लेकिन काम जब नहीं करते तो इनका क्या किया जाए? इनकी आरती उतारेंगे क्या इनकी? तो इन लोगों को तो यही है ना। सर एक बताइए, इससे पहले आप जब मेयर सुरेश वर्मा जी थे, जब